हेलो एवरीवन, दिस अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लंबर प्लेक्सस के ऊपर। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 और वीडियो बना रखा है सर्वाइकल और ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर। ठीक है, तो आज हमारा होगा लंबर प्लेक्सस के ऊपर। तो चलिए जानते हैं लंबर प्लेक्सस होता क्या है। तो लंबर प्लेक्सस नाम से ही देखो लंबर लिखा है। ठीक है, तो लंबर मतलब क्या कि जो नर्व हमारे लंबर रीजन से निकल रहा है, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा से निकल रही है, उसे हम क्या कहेंगे लंबर, यानी लोअर बैक रीजन को हम लंबर कह दिए। प्लेक्सस मतलब आपको पता है क्या, ग्रुप ऑफ नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये कि क्या प्लेक्सस मतलब ग्रुप ऑफ नर्व होती है एंड लंबर हमारी वही क्या कि जो लंबर रीजन की होगी। ठीक है, जो लंबर रीजन से निकल रही है हमारी नर्व, ठीक है, यानी लोअर बैक। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, लंबर प्लेक्सस कहते हैं। तो अब हम देखते हैं लंबर प्लेक्सस किससे मिलके बना रहता है। तो लंबर प्लेक्सस जो होती है बेसिकली हमारी 4 वर्टिब्रा से लंबर प्लेक्सस जो होती है बेसिकली हमारी 4 लंबर वर्टिब्रा से मिलकर बनी रहती है। कौन कौन से, हमारा L1 से लेके जो L4 वर्टिब्रा है, ठीक है, लंबर की, उससे हमारी क्या मिलकर बनी रहती है, लंबर प्लेक्सस बनी रहती है। ठीक है, इसमें L5 कंट्रीब्यूट नहीं करती है क्योंकि L5 जो होती है ना वो सैक्रल प्लेक्सस के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो लंबर प्लेक्सस के फॉर्मेशन में कौन सी वर्टिब्रा हेल्प कर रही है, L1, L2, L3 एंड L4। ठीक है, 4। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया जाए कि कौन कौन सी हमारी कैसे मतलब हमारी लंबर प्लेक्सस फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी क्या है L1, ये हमारी L2, L3 एंड L4। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ। ये मैंने 4 बनानी है लंबर वर्टिब्रा। अब यहीं से हमारी क्या होगी, लंबर प्लेक्सस बनेगी। तो अब यहाँ पे देखो जो L1 है, ठीक है, L1 क्या होगी हमारी, L1 से एक ब्रांच निकलेगी और आगे जाके क्या होती है, ये 2 पार्ट में स्मॉल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी, एक हमारी होती है इलियो हाइपोग्लोसल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व को मैं शॉर्ट फॉर्म में एन लिख देती हूँ। ठीक है, दूसरी हमारी क्या होती है इलियो इंग्विनल नर्व। ठीक है, तो L1 क्या हो रही है, L1 से एक ब्रांच निकल रही है, आगे जाके फर्दर वो 2 पार्ट में ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रही है। एक हमारी होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, एक हमारी इलियो इंग्विनल नर्व। अभी मैं बताऊंगी कि ये नर्व जो होती है किस एरिया को सप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पे देख लो कि कौन से वर्टिब्रा से कितने ब्रांचेस निकल रही है, यानी कौन से जो L1 है, ठीक है, वो हमारी वहाँ से एक ब्रांचेस निकली, ठीक है, जो कि आगे पार्ट में 2 पार्ट में आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। अब हम देखते हैं आगे कि L2 से हमारी क्या निकल रही है। तो यहाँ पे देखो L2, तो यहाँ पे क्या होगा, जो L1 और L2 है ना, उससे हमारी क्या होगी, ये दोनों ज्वाइंट होगी, 2 नर्व निकलेंगे, यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी जिसे हम कहते हैं जेनाइटोफीमोरल नर्व। ठीक है, तो L1 और L2 जो नर्व है वो हमारी क्या होगी, आगे जाके जेनाइटोफीमोरल नर्व बनाएंगी। ये हमारी हो गई। तो बेसिकली लंबर प्लेक्सस में ना 2 इंपॉर्टेंट हमारी क्या होती है, 2 इंपॉर्टेंट नर्व निकलती है। कौन कौन सी है, एक हमारी ऑब्ट्यूरेटर, एक फीमोरल नर्व। ठीक है, इसका तो नाम सुना होगा आपने। तो यही देखना है इसमें आपको बेसिकली कि लंबर प्लेक्सस में कहाँ से जो हमारी ऑब्ट्यूरेटर नर्व एंड हमारी जो फीमोरल नर्व निकल रही है। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये समझो। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे दूसरे कलर से मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बता दिया कि L1 से एक ब्रांच आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्विनल। तो L1, L2 जो नर्व है वो आगे जाके क्या बना रही है, जेनाइटोफीमोरल। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी L2, L3 एंड L4 है, ठीक है, ये आगे मिलके हमारी बनाएंगे कौन सी, हमारी बनाएंगी फीमोरल नर्व। अब कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो L1 जो है, L2 आया एंड L2 आया, L3 आया एंड L4 आया, ये आए, और हमारी कौन सी नर्व बना रही है, फीमोरल नर्व बना रही है। ठीक है, और फीमोरल नर्व किसको सप्लाई करती है, हमारी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फीमोरल नर्व बन गई। किससे बनी, L2, L3 एंड L4 से बनी। अब यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि एक और इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है, कौन सी, ऑब्ट्यूरेटर। अब ऑब्ट्यूरेटर में मैं बताती हूँ कहाँ से निकल रही है। तो यहाँ पर देखो आप कि सिमिलरली L2, L3 एंड L4 से ही निकलेगी। तो यहाँ पर देखो L2 से आया, L3 से आया एंड हमारा L4 से आएगा, 3 यहाँ भी है। तो ये हमारी क्या बनाएगी, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जो कि हमारी किसको सप्लाई करती है, जल्दी बताओ, जो कि हमारी मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है। हमारी हो गई ऑब्ट्यूरेटर नर्व। अब क्या होता है, एक और हमारी ब्रांचेस निकलती है। किससे निकलती है वो L2 एंड L3 से निकलती है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखो कि ये हमारी L2 हो गई, ये हमारी L3 हो गई। इससे एक ब्रांच निकलेगी जिसे हम क्या कहेंगे, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई।
ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, LNCT, ठीक है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारी क्या हो गई, लंबर प्लेक्सस ड्रॉ हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। देखो L1 से एक ब्रांच निकली जो कि आगे स्मॉलर पार्ट में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है 2 ब्रांचेस में, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंग्विनल नर्व। अब यहाँ पे देखो L1 L2 से एक और ब्रांच निकली जिसे हम कहते हैं जेनाइटोफीमोरल नर्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखो L1 L2 हो गया। अब यहाँ पे देखो L2 L3 एंड L4 तीन जो नर्व होती है वो मिलकर हमारी क्या बना रही है, फीमोरल नर्व एंड ऑब्टूरेटर नर्व बना रही है। और L2 और L3 मिलकर हमारा क्या बना रही है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई बना रही है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि L4 जो होता है ना वो सैक्रल प्लेक्सस में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट फॉर मतलब आपको जब आप सैक्रल प्लेक्सस पढ़ोगे वहाँ पे इजी होगा, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे L5 मैं लेके बताती हूँ कि जो L4 होती है ना, L5 यहाँ से सपोज़ करो कि L4 भी जाके कंट्रीब्यूट करेगा और क्या बनाएगा, हमारा लंबो सैक्रल ट्रंक बनाएगा, ठीक है। जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता दिया। लेकिन लंबर प्लेक्सस हमारी 4 ही नर्व से मिलती है, किनसे, L1 L2 L3 एंड L4 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नर्व होती है वो किस एरिया को सप्लाई करती है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो मैं आपको अब बता देती हूँ ये, तो चलिए जान लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, इसको मैं करती हूँ साइड, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, तो ये जो मैंने बताया ना इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी बता देती हूँ कि कैसे आप याद रखोगे। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ अगेन। यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या बताया था, L1 L2 L3 L4, ठीक है। और एक्स्ट्रा नॉलेज जो बताया था वो क्या, L5 को भी लेके ही चलो। तो यहाँ पे देखो L1 जो होता है, ठीक है। तो L1 से हमारी क्या निकल रही थी, हमारी 2 ब्रांच निकल रही थी, ठीक है। सबसे पहले हम L1 को लेके चलते हैं। तो L1 से हमारी क्या निकल रही थी, बताओ, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, हाइपोगैस्ट्रिक एंड हमारा इलियो इंग्विनल, ठीक है, इलियो इंग्विनल नर्व निकल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसके बाद क्या हो रही थी हमारी, कि जो हमारी L1 एंड L2 जो है उससे हमारी क्या निकल रही थी, इसको लिए L1 L2 से क्या निकल रही थी, जेनाइटोफीमोरल नर्व। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देती हूँ, जेनाइटोफीमोरल नर्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसके बाद क्या हो रहा था, हमारा कौन सा आ रहा था, उसके बाद हमारा आ रहा था L2 एंड L3। तो L2 एंड L3 से यहाँ पे क्या निकल रही थी हमारी, L2 एंड L3 से निकल थी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये वाला डायग्राम अगर देखो ऊपर जो मैंने प्लेक्सस ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे देखो L2 एंड L3 से हमारी क्या निकल रही थी, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। वहीं पे वही चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ मैं, L2 एंड L3 क्या मिल के बना रही थी हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो ऐसे आपको ईजी होगा समझने में, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखो तो हमारी जो L2 L3 L4, ठीक है, ये हमारी तीनों मिलके क्या बना रही थी, 2 नर्व यहाँ से निकल रही थी। कौन कौन से, यहाँ पे देखो L2 L3 L4 से क्या निकल रही थी, एक फीमोरल नर्व भी निकल रही है, एक ऑब्टूरेटर नर्व भी निकल रही है। तो यहाँ से हमारी क्या हो रही है, 2 नर्व निकल रही है। एक हमारी हो जाएगी फीमोरल नर्व, एक हमारी क्या हो जाएगी, ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है, समझ में आ गया। एंड यहाँ पे देखो जो L5 है वो हमारी कंट्रीब्यूशन करेगी क्या बनाने में, हमारा लंबोसैक्रल ट्रंक। तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ लिख देती हूँ, लंबोसैक्रल ट्रंक बनाएगी। इसको देख के आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ड्रॉ करना होगा तो ऐसे ही ड्रॉ करना होगा जो मैंने आपको पहले ड्रॉ करके दिखाया होगा, ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए अच्छा है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ क्या इसकी सप्लाई बता दी कि कौन सी नर्व कहाँ सप्लाई करती है। तो चलिए ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमारा क्या आता है कि, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ नर्व लिख देती हूँ कि कौन सी नर्व लिखेंगे, यहाँ पे रूट, ठीक है, उसकी रूट वैल्यू भी जाननी ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद मैं फंक्शन बताऊँगी कि कहाँ इसकी सप्लाई होती है और इसके काम क्या होता है, ठीक है, फंक्शन बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा नर्व आता है। तो नर्व हमारा कौन कौन सी आती है, हमारी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व क्या होती है, उसकी रूट वैल्यू क्या बताई थी मैंने, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक की L1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, L1 लिख देती हूँ। रूट वैल्यू उसकी क्या होगी, L1, सॉरी रेड से नहीं लिख सकती, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हमारी क्या लिखी है, L1 लिख दिया, ठीक है। अब इसका फंक्शन जानना ज़रूरी है। तो फंक्शन में क्या है कि किसको सप्लाई करती है, तो हमारी क्या है ये
इलियो हाइपोगैस्ट्रिक क्या करती है, लोअर एब्डोमेन। यहाँ पे देखो गैस्ट्रिक आ रहा है, गैस्ट्रिक मतलब क्या होता है, स्टमक होता है, हाइपो मतलब क्या होती है, नीचे, ठीक है। तो गैस्ट्रिक के नीचे हमारी क्या हो जाएगी, लोअर एब्डोमेन आ जाएगी। तो इसलिए ये क्या होती है, लोअर एब्डोमेन एंड बटक जो होती है उसकी स्किन को सप्लाई करती है, ठीक है। ये समझ में आया। अब आती है हमारी सेकंड नर्व। सेकंड नर्व हमारी क्या थी, इलियो इंग्विनल नर्व। रूट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, सेम रूट वैल्यू थी, कौन सी, L1, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगी, यानी किसको सप्लाई करेगी, ये हमारी सप्लाई करेगी जेनाइटल स्किन को, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड हमारी नर्व क्या थी, जेनाइटो फीमोरल, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ मैं, जेनाइटो फीमोरल नर्व, ठीक है। रूट वैल्यू इसकी क्या थी, जल्दी बताओ जल्दी, क्या थी, L1 एंड L2, ठीक है। तो L1 एंड L2। फंक्शन क्या हो जाएगी इसकी, यानी किसको सप्लाई करेगी, क्रीमास्टर मसल्स को, ठीक है, जेनाइटल स्किन को एंड अपर थाई को, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी क्या, जेनाइटोफीमोरल नर्व हो गई। अब हमारी आती है क्या, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। इसकी रूट वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो ऊपर क्या थी, L2 एंड L3 है, ठीक है। यहाँ पे लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई दिख रहा होगा, क्या है, L2 एंड L3। तो वहीं यहाँ पे लिख दूंगी मैं क्या, L2 एंड L3। इसको, ये किसको सप्लाई करेगी, हमारी, जैसे नाम ही में है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, तो ये क्या करेगी, जो हमारी लेटरल थाई है, लेटरल पार्ट ऑफ थाई, उसके स्किन, यानी क्यूटेनियस है ना, क्यूटेनियस मतलब क्या होती है, स्किन होती है, तो उस लेटरल जो पार्ट है थाई की, उसके स्किन को सप्लाई करेगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूंगी मैं, लेटरल थाई स्किन, ठीक है। अब हमारी कौन सी हमारी नर्व आ जाएगी, उसके बाद हमारी आ जाएगी फीमोरल नर्व। इसका तो आप लोग फंक्शन जानते होंगे, यानी किसको सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये किसकी ब्रांचेस हो जाएगी, L2, L3 एंड L4, ठीक है। तो इसका, ये किसको सप्लाई करेगी, बहुत फेमस नर्व है फीमोरल नर्व, किसको सप्लाई करेगी, एंटीरियर पार्ट ऑफ थाई को, ठीक है, एंटीरियर थाई मसल्स, साथ ही साथ उसके स्किन को भी सप्लाई करती है, ठीक है। एंड हमारी आती है, अब उसके बाद क्या आती है हमारी, ऑब्टूरेटर नर्व। ऑब्टूरेटर नर्व दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो अब आती है हमारी क्या, ऑब्टूरेटर नर्व। ये भी बहुत फेमस है, ठीक है, सेलिब्रिटी है दोनों, फीमोरल एंड ऑब्टूरेटर। तो ये भी क्या है, इसकी रूट वैल्यू सेम है, L2, L3 एंड L4। ये किसको सप्लाई करेगी हमारी, ये हमारी क्या होती है, जो हमारी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई होती है, यानी एडक्टर पार्ट ऑफ थाई, ठीक है, उसको सप्लाई करेगी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मीडियल, सॉरी दूसरे कलर से लिखना था, मीडियल पार्ट ऑफ थाई, ठीक है। एंड लास्ट हमारा क्या बचता है, एक हमारा बच रहा था लंबोसैक्रल ट्रंक। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, सैक्रल ट्रंक, ठीक है, सैक्रल प्लेक्सस, वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगी कि सैक्रल प्लेक्सस की कितनी ब्रांचेस आती है। अभी यहाँ पे देख लो, ये किससे मिलकर बनाते हैं, L4 एंड L5 हमारा क्या बनाएगा, लंबोसैक्रल ट्रंक बनाएगा। और ये क्या आएगा, जाके हमारा टू सैक्रल प्लेक्सस, यानी सैक्रल प्लेक्सस बनाने में, फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे देखो, इलियो हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है वो हमारी क्या होती है, किसका मतलब किसको सप्लाई करती है, लोअर एब्डोमेन एंड बटक ऑफ स्किन को। एंड इलियो इंग्विनल क्या होती है, जेनाइटल स्किन को सप्लाई करती है। देन हमारी क्या है, जेनाइटोफीमोरल नर्व, ठीक है, वो किसको सप्लाई करेगी, क्रीमास्टर, जेनाइटल स्किन एंड अपर पार्ट ऑफ थाई को सप्लाई करेगी। देन यहाँ पे आ रहा है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, नाम में है क्यूटेनियस एंड लेटरल, ठीक है। तो जो लेटरल पार्ट ऑफ थाई है उसके स्किन को सप्लाई करेगी। फीमोरल नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व का तो पता ही होगा आपको। फीमोरल जो होता है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है, वहीं ऑब्टूरेटर जो होती है वो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है। लंबोसैक्रल ट्रंक जो होती है वो किससे मिलके बनती है, हमारी L4 L5 से, जो कि हमारी आगे जाके क्या बनाएंगे, सैक्रल प्लेक्सस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, लंबर प्लेक्सस खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको डिटेल नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो मेरी पुरानी वाली टेलीग्राम चैनल थी वो किसी वजह से बंद हो चुका है, तो मैंने नई टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक बायो में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, नोट्स वहीं पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।